हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति। भारत के अंदर जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उसका जो है प्रभाव राजस्थान के अंदर भी 1857 की क्रांति का पड़ा था। तो उस समय 1857 की क्रांति के राजस्थान में स्थिति क्या रही थी, यहाँ के गवर्नर जनरल क्या थे, कौन था, इस तरीके से उस घटना क्या थी और घटना का कारण किस तरीके से और परिणाम किस तरीके से रहे थे, ये सारे के सारे जितने भी आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इन सभी क्वेश्चंस को मैंने एक बार टेबल के रेस्पेक्ट में भी आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है। इसको भी आप लोग देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति क्या थी, गवर्नर जनरल कौन था, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन था, आगे देखिए एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था और पॉलिटिकल एजेंट कौन था, कारण क्या था और फिर घटना क्या रही, किस तरीके से रही, उस आर्थिक संकट किस तरीके से आ गया, कारतूस, ये कारतूस क्या था, कारतूस की वजह क्या थी, ये सारे के सारे और परिणाम जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं 1857 की क्रांति से रिलेटेड। दूसरा, 1857 की क्रांति में जो सैनिक छावनियाँ थीं वो कितनी सैनिक छावनियाँ थी, उनमें से किस किस ने भाग लिया, किस किस ने भाग नहीं लिया था, और उसके बाद और भी उनसे रिलेटेड जितने भी हम ये कह सकते हैं कि कौन पॉलिटिकल एजेंट था वहाँ का, वो सब हम लोग सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर सारे क्लियर कर देंगे। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से देखिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। चलिए पढ़ रहे हैं हम लोग। गवर्नर जनरल कौन था, देखिए गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत यानी आगरा से रिलेटेड था। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल जो कि कॉलविन था। अजमेर मेरवाड़ा जो कि एक नागरिक प्रशासन उसका जो था, केंद्र शासित प्रदेश था उस समय अंग्रेज़ों का, तो उसका नागरिक प्रशासन कौन था, देखिए कर्नल डिक्सन। और कर्नल डिक्सन के बाद आगे का देखिए क्वेश्चन, एजेंट टू गवर्नर जनरल जिसको अपन एजीजी कहते हैं, वो पद का जो गठन था वो 1832 ईस्वी में हुआ था। 1832 में एजीजी के पद का गठन हुआ था। कभी क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से याद रखना है। और इसका जो मुख्यालय था वो अजमेर के अंदर था, लेकिन ग्रीष्मकालीन मुख्यालय जो था राजस्थान में माउंट आबू में था, क्योंकि राजस्थान के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो माउंट आबू के अंदर बाकी जगह के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हिल स्टेशन होने की वजह से गर्मी कम पड़ती है, तो गर्मी के दिनों में यानी कि ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू को रखा गया था। जो प्रथम एजीजी रहा था वो मिस्टर लोकेट्रे थे, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय के एजीजी कौन रहे हैं, यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल, देखिए जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस यानी JPL, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये हमारे 1857 की क्रांति के समय एजीजी थे। और दूसरी बात, ये एजीजी 1857 की क्रांति से पहले हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए थे, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ये मेवाड़ के PA यानी पॉलिटिकल एजेंट रह चुके थे। अब आगे देखते हैं। जितने भी हम ऐसा कह सकते हैं कि अलग अलग हर जगह के पॉलिटिकल एजेंट थे, हर क्षेत्र के। जैसे मेवाड़ क्षेत्र का अलग होगा, सिरोही का, कोटा का, जयपुर का, धौलपुर का, भरतपुर का, मारवाड़ का, इन सब के अलग अलग पॉलिटिकल एजेंट थे। तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही है, 100% आता है इनसे, कि मेवाड़ का जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय पॉलिटिकल एजेंट कौन था, जयपुर का कौन था, धौलपुर का कौन था, मारवाड़ का कौन था, या फिर जो छावनियाँ थी उस समय उन छावनियों से रिलेटेड भी वही क्वेश्चन बनता है जो इस एरिया वाइज या फिर क्षेत्र वाइज पॉलिटिकल एजेंट बनता है का क्वेश्चन बनता है। देखिए जैसे मेवाड़ का उस समय शावर्स था, सिरोही का JD हॉल था, कोटा बर्टन यानी कोट पहनते हैं तो बटन लगाते हैं, ऐसा आपको याद रखना है। रिलेट करके कोई भी ट्रिक बना दीजिए, जैसे कोट पहनते हैं तो बटन लगाते हैं, तो कोटा का बर्टन। जयपुर का ईडन,
आगे देखिए, धौलपुर का निक्सन, भरतपुर का मोरिसन और मारवाड़ का मैकमोशन। इस तरीके से आपको याद रखना है। धौलपुर को पूर्वी प्रवेश द्वार बोलते हैं, जबकि भरतपुर को प्रवेश द्वार बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कौन सा है और राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन सा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो धौलपुर का अगर धौलपुर और भरतपुर दोनों उसमें ऑप्शन में है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि पूर्वी प्रवेश द्वार पूछ रहा है या फिर प्रवेश द्वार पूछ रहा है। अब आगे देखिए, राजस्थान के अंदर सैनिक छावनियाँ कितनी थी? 6 कुल मिलाकर सैनिक छावनियाँ थी। उसकी एक ट्रिक भी है, ए ननी ब्याव देखे। इस तरीके से ए ननी ब्याव देखे का मतलब इस तरीके से हो गया कि ये सारी की सारी ट्रिक बन गई। ए का मतलब एरिनपुरा, ननी का मतलब नसीराबाद, ब्याव का मतलब ब्यावर और नी का मतलब नीमच, दे का मतलब देवली और खे का मतलब खेरवड़ा। तो ये 6 की 6 आपको ट्रिक के साथ ये छावनियों के नाम है, यानी एरिनपुरा, नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, देवली और खेरवड़ा। अब ये कौन कौन से ज़िले के अंदर हैं ये आपको पता होना चाहिए। अभी राजस्थान के अंदर कौन कौन से ज़िले के अंदर हैं? एरिनपुरा जो कि पाली के अंदर है, नसीराबाद अजमेर में, नीमच एमपी के, नीमच जो एमपी का मतलब ये अभी जो है एमपी के अंदर है नीमच। फिर ब्यावर अजमेर के अंदर है, देवली जो है टोंक और खेरवाड़ा आपका उदयपुर के अंदर है। दूसरा, जो अंग्रेज़ों की जो बटालियन थी या लीजन थी वो किसके अंदर कौन कौन से में आती? जैसे एरिनपुरा थी वो जोधपुर लीजन के अंदर थी। नसीराबाद जो मेरवाड़ा लीजन कोर के अंदर थी। इस तरीके से आपको याद रखना है। ब्यावर वो भी मेरवाड़ा बटालियन के अंदर ही अंडर वर्क करती थी। देवली जो थी वो कोटा कंटीजेंट के दायरे के अंदर थी। इस तरीके से आपको याद रखना है। खेरवाड़ा जो है वो मेवाड़ भील कोर उसके अधीन में था। इस तरीके से आपको याद रखना है। 1857 की क्रांति के समय ऐसी कौन कौन सी छावनियाँ थी जिन्होंने भाग लिया? तो आपको 4 याद रखना है, और कौन कौन सी ने भाग नहीं लिया उनमें से 2 का याद रखना है। तो आप 2 का याद रख लीजिए, 4 बाई डिफ़ॉल्ट वैसे याद रह जाएगी। तो 2 ऐसी हैं जिन्होंने भाग नहीं लिया, एक तो ब्यावर, दूसरी खेरवाड़ा। ब्यावर अजमेर वाली और दूसरा खेरवाड़ा जो है जो कि आपके उदयपुर के अंदर हैं। तो इन 2 छावनियों ने भाग नहीं लिया था, ऐसा आपको याद रखना है। अब मैंने आपको पूछा था कि ये जो लीजन है या फिर जैसे जोधपुर लीजन, मेवाड़ जी लीजन या फिर मेवाड़ कोटा कंटीजेंट या फिर मेवाड़ भील कोर, इनकी स्थापना कब हुई? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर इनका गठन कब हुआ था, इनका मुख्यालय कहाँ था? तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, एक मैंने एक चार्ट बना रखा है, उसको आप याद करिए। जैसे अजमेर मेरवाड़ा बटालियन, इसका गठन 1822 ईस्वी के अंदर हुआ था। और इसका मुख्यालय जो है ब्यावर को बनाया गया। जोधपुर लीजन, इसका गठन 1835 ईस्वी के अंदर किया गया, 1835, और इसका मुख्यालय जो कि एरिनपुरा पाली के अंदर रखा गया। शेखावटी ब्रिगेड, जिसका गठन 1834 ईस्वी के अंदर हुआ था, जोधपुर लीजन से ठीक 1 साल पहले, और इसका मुख्यालय क्योंकि शेखावटी है तो झुंझुनू शेखावटी क्षेत्र के अंदर आता है, तो ये आपका इसका मुख्यालय झुंझुनू रखा गया। और मेवाड़ भील कोर का उदयपुर के अंदर आता है मेवाड़, तो इसका मुख्यालय खेरवाड़ा रखा गया और इसका गठन 1841 ईस्वी के अंदर रखा गया था। मतलब इसका गठन 1841 में किया गया, मेवाड़ भील कोर। दूसरा, मैंने आपको एक बार बताया था कि मेवाड़ भील कोर को पुलिस के अंदर, राजस्थान पुलिस में कब शामिल किया? 1950 ईस्वी के अंदर। 1950 मेवाड़ भील कोर को राजस्थान में शामिल कर दिया। राजस्थान जो पुलिस वाली है, राजस्थान पुलिस के अंदर। तो उस तरीके से आपको याद रखना है। अब आगे क्वेश्चन ये आता है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके कारण क्या थे? देखिए, भेदभावपूर्ण नीति रखना, ये नहीं काले गोरे, ये रंग भेद वाली जो नीति है ये अंग्रेजों ने यहाँ पे रखी हुई थी कि ये काला है गोरा है। दूसरा, आर्थिक शोषण काफ़ी ज़्यादा कर रहे थे। तीसरा, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे थे, जैसे राजा हैं तो राजा के तरीका था उसके अंदर ये भेदभाव, मतलब उसमें हस्तक्षेप करने लग गए थे। चौथा, गोद निषेध नीति यानी हड़प नीति, यानी कि किसी राजा के अगर पुत्र नहीं हुआ तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे ये
अंग्रेज उसके ऊपर अपना आधिपत्य या फिर ऐसा बोल देंगे कि आपको गोद किसी को नहीं लेकर अपना शासन नहीं चलाना है, इसलिए आप गोद नहीं ले सकते। तो ये इनकी इस तरीके से कारण रहे हैं क्रांति के। और दूसरा, अगर कोई तात्कालिक कारण अगर माना गया तो वो था आपका कारतूस का प्रयोग। कारतूस के अंदर ऐसा बताया जाता था कि उस कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था और उसके अंदर सूअर और गाय की चर्बी, उसके अंदर वो जो उसका खोल था, उसके ऊपर जो खोल बना हुआ था वो उसके बन के उसको छील कर, दांतों से छील कर, खोल कर फिर बंदूक के अंदर उसको लोड करना होता था। तो ये हिंदुओं के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी, क्योंकि हिंदू गाय का जो चर्बी आती है, मांस आता है, वो कभी नहीं खाते पीते हैं। इस तरीके से मुसलमान भी जो सूअर हैं उसको इस तरीके से मानते हैं। तो वो एक तात्कालिक कारण रहा था कारतूस का प्रयोग करना। और उस समय जो एनफील्ड राइफल थी उसके अंदर ये ब्राउन बेस बंदूक थी जिसमें इसका प्रयोग किया जाता था, ये भी आपको याद रखना है। क्रांति के वाहक के रूप में जो कार्य किया था, वो क्रांति के वाहक कौन थे? साधु संत। इसका प्रतीक चिन्ह किसको रखा था? आपको याद रखना है, कमल का फूल, यानी चपाती दो तरीके से रखा, एक तो कमल का फूल रखा था और एक गेहूं की चपाती को इन्होंने क्रांति का प्रतीक रखा था। अब हम राजस्थान के अंदर कौन से जिले के अंदर या फिर कौन सी छावनी के अंदर सबसे पहले ये घटना हुई थी क्रांति की? तो देखिए, सबसे पहले आपके सेंटर के अंदर आएगी, तो सेंटर यानी बीच के अंदर नसीराबाद, जो कि अजमेर के अंदर पड़ता है, जो कि बीच में पड़ता है। इसमें 28 मई 1857 को क्रांति हुई थी। उसके बाद बिल्कुल राजस्थान के दक्षिणी भाग में चली गई नीमच के अंदर। नीमच में 3 जून को हुई थी, 3 जून 1857 को। उसके बाद ये वापस टोंक देवली के अंदर आ गई थी, यानी वहाँ पे क्रांति हुई थी 4 जून को 1857 के। यानी तारीख भी आपसे पूछी जाती है एग्ज़ाम के अंदर, यानी कि क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि नीमच में कब आपकी क्रांति की हुई थी, देवली में कब हुई, कोटा में कब हुई, एरिनपुरा में किस तारीख को क्रांति हुई थी, या फिर उसकी क्रांति की आपको जानकारी कब से स्टार्ट हुई मानी जाती हैं। तो ये आपको तारीखें याद रखनी है। देवली के बाद एरिनपुरा, जो कि 21 अगस्त 1857 को, और सबसे लास्ट में कब हुई थी? कोटा के अंदर 15 अक्टूबर 1857 को सबसे लास्ट में। सबसे पहले नसीराबाद, सबसे अंतिम ये, और कोटा सबसे भीषण। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे व्यवस्थित, और अगर इस तरह से पूछा जाता है तो सबसे व्यवस्थित आपसे पूछा जाएगा तो वो आपकी कोटा की रहेगी, ये भी आपको याद रखना है। सबसे भीषण रहेगी तो वो आपकी एरिनपुरा की रहेगी। सबसे लंबी पूछी जाएगी तो कोटा की आएगी। ये आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। अब हम एक एक क्रांति को अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले नसीराबाद को पढ़ लेते हैं अच्छे से। नसीराबाद में क्रांति का जो समय था वो 28 मई 1857 को, और इसके कारण थे 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में असंतोष उत्पन्न हो गया था, और इनको जो है इनकी जगह डीसा गुजरात इनसे इसको रिप्लेस करने के लिए इस तरीके से बोला गया कि ये विश्वासप्रद नहीं है, इनको इनके ऊपर असंतोष जता दिया गया। दूसरा, मेयर बटालियन, ये भी इनका एक कारण रहा था। शुरुआत 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये जो सैनिक थे, ये पैदल सैनिक टुकड़ी थी, ये यहाँ इन लोगों ने सबसे पहले शुरुआत करी थी। इन्होंने किस तरीके से क्या क्या किया ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे एक स्कॉटिश वुड और न्यूब्रो की हत्या कर दी इन्होंने। दूसरा, डूंगर जी और जवाहर जी, ये क्रांति के देवता माने जाते हैं। नसीराबाद छावनी को इन्होंने काफ़ी अच्छे से लूटा था, ये भी आपको याद रखना है। वॉल्टर हिथकॉट के द्वारा इस क्रांति के फिर दमन कर दिया गया। आगे देखिए, सैनिक जो थे वो दिल्ली की तरफ यहाँ से प्रस्थान कर गए थे और वहाँ जाकर बख्त खां या फिर बहादुर शाह जफर के पास दिल्ली की तरफ
रवाना हो गए या फिर वहाँ पे पहुँच गए थे। ये आपको नसीराबाद से रिलेटेड कम से कम इतनी जानकारी याद रखनी है। कारण क्या था, शुरुआत कौन सी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से हुआ था, 15वीं और 30वीं था, वो किस टाइप के सैनिक थे, पैदल सैनिक टुकड़ी थी, इनको रिप्लेस कौन सी वाली कर रही थी, कि दिशा जो कि गुजरात की थी वो रिप्लेस कर रही थी। 1857 की क्रांति के अंदर नसीराबाद छावनी को किस किस ने लूटा था या फिर किस किस की वहाँ पे हत्या कर दी गई थी और इसका दमन किस किस ने किया था, ये आपको कम से कम इस छावनी से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। आगे हम पढ़ रहे हैं नीमच की छावनी। नीमच छावनी जो कि अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर है नीमच, पहले यह राजस्थान का ही भाग था, मेवाड़ का ही भाग था। समय देखिए 3 जून को, 3 जून 1857 को नीमच की जो छावनी थी उसमें ये क्रांति की घटना फैली। यहाँ के नेतृत्वकर्ता मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह थे। यहाँ के जो कप्तान थे अंग्रेज वो मैकडोनाल्ड थे। कौन थे? मैकडोनाल्ड। इन्होंने शपथ दिला रहे थे कि हम अंग्रेज़ों के, आप जो जितने भी सैनिक हैं वो अंग्रेज़ों के वफादार रहेंगे। तो मोहम्मद अली बेग ने जो वो शपथ दे रहे थे वो शपथ लेने से मना कर दिया था। इस बात का आपको याद रखना है। नीमच से फिर जितने भी अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी, इन अधिकारियों को इनके ऊपर आक्रमण कर दिया था। यहाँ के जितने भी सैनिक थे उन्होंने, तो नीमच से सारे अंग्रेज अधिकारी भागकर डुंगला गांव आए थे, जो कि डुंगला अभी वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर आते हैं। फिर वहाँ से डुंगला के अंदर कहाँ रुके, आपको याद रखना है, ये रुगाराम नामक एक किसान है, उसके घर पर ये सारे के सारे अंग्रेज अधिकारी रुके थे। ये लगभग 40 अंग्रेज अधिकारी यहाँ पे या फिर उनका परिवार का पूरा एक जत्था आके यहाँ पे रुका था अपनी जान बचाकर। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जी के द्वारा इनकी सहायता की गई, ये भी आपको याद रखना है। नीमच क्रांति से भागे अंग्रेज अधिकारी, उनकी मेवाड़ के किस राजा ने या मेवाड़ के किस महाराणा ने सहायता करी थी, तो ये आपको याद रखना है, स्वरूप सिंह जी। कौन से गांव में रुके? डुंगला गांव में रुके सारे अंग्रेज अधिकारी। तीसरी बात, किसके घर रुके थे, तो वो रुगाराम नामक एक किसान है, उसके घर पर रुके थे। महाराणा स्वरूप सिंह ने उनको कहाँ पे ठहराया था, तो पिछोला झील के अंदर आपने देखा होगा जग मंदिर है, उस जग मंदिर में ठहराया गया था। और यहाँ पे देख रेख किसके नेतृत्व में रही थी? गोकुल चंद पारीख के देखरेख में इन अंग्रेज अधिकारियों की जो है देखरेख करी गई थी। तो ये सारा का सारा आपको याद रखना है। नीमच से फिर क्रांतिकारी जो थे वो शाहपुरा होते हुए, जो शाहपुरा के जागीरदार थे लक्ष्मण सिंह जी, उन्होंने उनका साथ दिया था और फिर ये देवली होते हुए फिर आगे दिल्ली की तरफ चल दिए थे। तो ये नीमच से रिलेटेड आपको इतनी सारी जानकारी याद रखनी है। अब देवली पहुंच गए थे, तो देवली के अंदर भी 4 जून के अंदर एक ही दिन बाद ये यहाँ पे घटना हो गई थी, क्रांति की घटना हो गई थी। तो यहाँ के नेतृत्वकर्ता मीर आलम खां थे। कौन था देवली के अंदर नेतृत्वकर्ता? मीर आलम खां। टोंक के नवाब को वजीर खां या फिर वजीर-उद-दौला, जो कि अंग्रेज़ों का समर्थक था। और यहाँ पे जो शहीद होने वाला था वो ताराचंद पटेल थे, जो तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिए गए अंग्रेज़ों के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है, अंग्रेज़ों के द्वारा ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसको तोप के मुंह पर बांधकर अंग्रेज़ों ने उड़ा दिया, तो वो था ताराचंद पटेल। अब सबसे भीषण की बात करेंगे हम एरनपुरा, जो कि पाली के अंदर है, एरनपुरा छावनी। यहाँ 21 अगस्त 1857 को क्रांति हुई थी। यहाँ के नेतृत्वकर्ता ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत थे और प्रमुख केंद्र आहुआ पाली को इन्होंने बनाया था। सैनिक जो थे यहाँ के वो पूर्विया सैनिक कहलाते थे, खेरवा जाति से संबंधित थे। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। ठाकुर और सैनिकों की यहाँ पे भेंट हुई थी। सुगाली माता, एरनपुरा छावनी से रिलेटेड आपको याद रखना है। सुगाली माता को जो कि चंपावतों की कुलदेवी मानी जाती हैं। दूसरा, ये 1857 की क्रांति की देवी भी मानी जाती हैं सुगाली माता, जिसके 10 सिर और 54 हाथ ऐसा बताया गया है। और ये 1857 की क्रांति की देवी मानी गई है। यहाँ से
आपको याद रखना है जो अंग्रेज़ थे वो नाराज़ हो गए थे और मूर्ति को अंग्रेज़ संग्रहालय में रख दिया था इन्होंने। और ये मूर्ति वर्तमान के अंदर सुगाली माता के मंदिर जो मूर्ति है वो वागड़ संग्रहालय में है, पाली के अंदर रखी हुई है। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। 8 सितंबर 1857 को पाली के अंदर जो युद्ध था वो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, जो ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेज अधिकारी हितकोट के नेतृत्व में हुआ था, जिसके अंदर ठाकुर कुशाल सिंह विजय हुए थे। और ठाकुर कुशाल सिंह के अगेंस्ट में जो हितकोट था उसका जो और साथ देने वाले आपको याद रखना है ओनार सिंह, अनार सिंह पंवार आपको याद रखना है, जो कि जोधपुर के राजा उस समय तख्त सिंह जी थे। उन्होंने इन ओनार सिंह को यहाँ पे अपॉइंट किया हुआ था। और इसके साथ में कुशल राज सिंह भी थे। तो इस युद्ध के अंदर हितकोट के साथ अनार सिंह और कुशाल राज सिंह जी ने तीनों ने मिलकर ठाकुर कुशाल सिंह का मतलब इन्होंने युद्ध किया, जिसमें ठाकुर कुशाल सिंह विजय हुए थे। और ओनार सिंह या फिर अनार सिंह जो कि यहाँ पे वीर गति को प्राप्त हुए, मृत्यु हो गई थी यहाँ पे इस तरीके से। दूसरा सबसे पहले बिथोड़ा का हुआ था, तो BCA यानी 3 तरीके से, यानी B का मतलब बिथोड़ा, C का मतलब चेलावास और A का मतलब अहुआ का युद्ध, यानी 3 युद्ध यहाँ पे होंगे। तो पहला हमने अभी बिथोड़ा का युद्ध पढ़ा जो कि 8 सितंबर को रहा था। अब C का मतलब आपका चेलावास का युद्ध होगा। देखिए चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ था। इस युद्ध के अंदर ठाकुर कुशाल सिंह के अगेंस्ट में अंग्रेज सैनिक थे और मैकमोसन जो कि यहाँ के AGG हुए करते थे। मैकमोसन कहाँ के AGG थे, मैंने सबसे पहले बताया था मारवाड़ यानी जोधपुर। मारवाड़ के AGG कौन थे, मैकमोसन थे। और ठाकुर कुशाल सिंह इस युद्ध के अंदर विजय हो जाते हैं। कौन होते हैं, ठाकुर कुशाल सिंह। कौन से युद्ध में, दोनों युद्धों में, बिथोड़ा के युद्ध में और चेलावास का युद्ध के अंदर। इस चेलावास के युद्ध को काले और गोरों का युद्ध भी कहा गया, यानी काले गोरे का युद्ध। काले गोरे का मतलब काले यहाँ के, जैसे हमारे राजस्थान के लोगों को ये काले बोलते थे, अंग्रेज थे वो अपने आप को गोरे बोलते थे। ये इस तरीके से इनकी रंग भेद वाली नीति थी। तो इस युद्ध को काले गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा जाए काले गोरे का युद्ध तो आपको याद रखना है चेलावास। और बिथोड़ा का युद्ध को आपसे क्वेश्चन में ये दिया जाएगा, बिथोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध, अहुआ का युद्ध, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर तीनों। तो आपको याद रखना है काले गोरे का युद्ध चेलावास का जो युद्ध था 18 सितंबर, यानी बिथोड़ा के जस्ट 10 दिन बाद ये हुआ था। बिथोड़ा वाला जो था वो 8 सितंबर को हुआ था, जबकि चेलावास 18 सितंबर को हुआ था। ऐसे आपको तारीखें भी याद रखनी है। चेलावास के युद्ध के अंदर यहाँ पे एक नारा दिया गया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। फिरंगी जो थे ये अंग्रेजों को बोला गया था। तो यहाँ पे इस तरीके से भी आपको याद रखना है। फिर इस युद्ध में हुआ था, आपको एक बहुत अच्छी जानकारी याद रखनी है कि जोधपुर के पीए थे मैकमोसन, इसका यहाँ पे सिर काट के अहुआ के किले के बाहर लटका दिया। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। मैकमोसन की जो कब्र यहाँ पे बनी हुई हैं, जिसको रेबारी जाति के लोग हैं उनके द्वारा जो पूजा अर्चन की जाती है यहाँ पे। तो मैं कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैकमोसन की कब्र कहाँ पे बनी हुई है, उसकी कौन सी जाति के लोग उसकी पूजा अर्चना करते हैं, तो आपको याद रखना है रेबारी जाति। अंग्रेज अधिकारी का सिर काट के कौन से किले पूरे शहर के अंदर घुमाए, तो वो आपको कोटा का क्रांति का मतलब कोटा क्रांति के अंदर ऐसा हुआ था, कोटा में। जबकि किले के बाहर लटका दिया, ये आपको याद रखना है एरेनपुरा छावनी पाली के अंदर। अब हम पढ़ेंगे तीसरा BCA, यानी B का हमने पढ़ लिया था बिथोड़ा, C का मतलब चेलावास पढ़ लिया और A का मतलब अब हम पढ़ेंगे अहुआ का युद्ध, यानी पाली 20 जनवरी 1858 को हुआ था। यहाँ पे भी ठाकुर कुशाल सिंह और यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी थे जो जनरल होम्स थे। जनरल होम्स और ठाकुर कुशाल सिंह के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसके अंदर इस युद्ध में
जनरल होम्स जो थे वो इसके अंदर विजय हो गए थे। आउवा के यहाँ पे पृथ्वी सिंह लांबिया को यहाँ का आउवा का जो था वो नेतृत्व इनको सौंप दिया गया था, पृथ्वी सिंह। और जो ठाकुर कुशाल सिंह थे वो मेवाड़ की तरफ चले गए थे। और मेवाड़ के अंदर आपको याद रखा, मैंने पहले भी बताया था, इसकी सहायता जो थे वो सहायता रावत केसरी सिंह जो कि सलूम्बर के थे और जोत सिंह रावत जो कि कोठारिया के थे, इन्होंने मेवाड़ के अंदर ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की सहायता करी थी। इस तरीके से मेवाड़ के अंदर ये आपको याद रखना है। जबकि मारवाड़ के अंदर आशोब, गुलर और आलनियावास, मारवाड़ के आशोब जो है शिवनाथ सिंह थे, गुलर के बिशन सिंह थे और आलनिया के अजीत सिंह थे। आगे चलकर नीमच के अंदर इन्होंने ठाकुर कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया था और इस युद्ध की जांच हेतु मेजर टेलर कमीशन का गठन किया गया था। 25 जुलाई 1864 को ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का देहांत उदयपुर के अंदर हो गया था। ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है। अब हम पढ़ रहे हैं आगे कोटा क्रांति। कोटा के अंदर 1857 की क्रांति किस तरीके से रही थी। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के अंदर क्रांति, यहाँ पे नेतृत्व करता थे जयदयाल और हरदयाल। ये दोनों भाई थे जो कि कामा भरतपुर से संबंधित थे और एक मेहराब खां थे। जयदयाल और मेहराब का आपको हमेशा क्वेश्चन में आता है। हरदयाल का अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, नाम लेकिन आपको तीनों याद रखने हैं। जयदयाल हरदयाल तो दोनों भाई थे और मेहराब खां, यानी जयदयाल और मेहराब खां तो क्वेश्चन में आपके ऑप्शन में आता ही है। यहाँ के महाराव थे राम सिंह सेकंड और यहाँ के पीए था जो कि आपको मैंने बताया था कोट के बटन होना चाहिए, तो मेजर बटन। इस यहाँ पे जो क्रांति हुई थी उसमें बटन के जो पुत्र थे उसकी और शेल्डर की यहाँ पे हत्या कर दी थी और 6 माह तक कोटा को क्रांतिकारियों ने अपने अधिकार में रखकर यहाँ पे शासन किया था, अपने अधिकार में ले लिया था। इस बात का आपको याद रखना है। यहाँ पे जांच आयोग बिठाया था, उस जांच आयोग जो था वो लॉर्ड रॉबर्ट आयोग बनाया था। इस तरीके से आपको याद रखना है। राम सिंह सेकंड को यहाँ पर सज़ा इस तरीके से दे दी गई थी कि उनकी 17 तोपों की सलामी को घटाकर 13 तोपों की सलामी के अंदर कन्वर्ट कर दिया था, यानी तोपों की सलामी घटा दी थी। इसमें अंग्रेजों का जो साथ दिया था ये करौली के एक मदन पाल सिंह थे। मदन पाल की सहायता से ये जो था वापस राम सिंह सेकंड को वहाँ से हटा के उसको जेल से हटाया और जो जयदयाल और मेहराब खां को वहाँ से फिर हटाकर उनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। देखिए फांसी की सज़ा जयदयाल, हरदयाल और मेहराब खां, अंबर खां, गुल मोहम्मद खां, इस तरीके से इनको फांसी की सज़ा दी थी। प्रथम मुस्लिम ऐसा कौन सा था जिसको फांसी की सज़ा दी थी इस आपके पूरी 1857 की क्रांति के अंदर, तो आपको याद रखना है मेहराब खां। क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि जन क्रांति का केंद्र कौन सा था। कोई सैनिक छावनी नहीं थी जन क्रांति का केंद्र। इसके बारे में व्यापक व सुव्यवस्थित क्रांति किसको माना गया, तो आपको याद रखना है कोटा। रतनलाल और जियालाल ये राम सिंह के अधिकारी जो कि अंग्रेजों के विरोधी थे, इस तरीके से भी आपको याद रखना है। राम सिंह के अधिकारी थे लेकिन ये अंग्रेज विरोधी थे। कौन कौन थे, रतनलाल और जियालाल। अब हम छोटे छोटे क्रांति के से संबंधित पढ़ते हैं। जैसे धौलपुर के अंदर कब क्रांति हुई थी, अक्टूबर 1857 में हुई थी। नेतृत्व यहाँ पे रामचंद्र और हीरालाल ने किया था। यहाँ के राजा भगवंत सिंह थे और पीए जो था पॉलिटिकल एजेंट वो निक्सन था। क्रांतिकारी यहाँ पे इंदौर और ग्वालियर से संबंधित थे और सेना जो थी वो पटियाला सेना दमन हेतु यहाँ पे आई थी। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। भरतपुर के अंदर आपको याद रखना है 31 मई 1857 को क्रांति हुई थी। यहाँ के पीए जो थे वो मॉरिसन थे और यहाँ के भरतपुर के राजा जसवंत सिंह जी थे जो कि अंग्रेजों का साथ दिया था इन्होंने।
अब अलवर और जयपुर देखिए, अलवर के अंदर बात करते हैं। 11 जुलाई, अलवर के अंदर 11 जुलाई 1857 को क्रांति हुई थी और यहाँ के राजा विनय या फिर बन्ने सिंह थे और सेना इन्होंने खुद ने आगरा भेजी थी। इस तरीके से आपको याद रखना है। अंग्रेजों की सहायता करने हेतु अपनी सेना आगरा भेजी, जबकि ये खुद उसमें भाग लेने नहीं गए थे। इस तरीके से आपको याद रखना है। जयपुर से संबंधित यहाँ पे भी राजा कौन थे आपको याद रखना है, राम सिंह सेकंड थे। कोटा के अंदर भी राम सिंह थे, सेकंड ही थे, यहाँ पे भी राम सिंह सेकंड ही थे। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। सहायता देने के कारण सितारे हिंद की अंग्रेजों के द्वारा इनको उपाधि दी गई थी और कोट कासिम का परगना इनको दिया गया था। कोट कासिम का परगना अंग्रेजों के द्वारा इनको दिया गया था। किनको दिया गया था? राम सिंह सेकंड को। अब हम पढ़ेंगे झालावाड़ और बीकानेर। झालावाड़ और बीकानेर में क्रांति का किस तरीके से घटनाक्रम रहा था, यहाँ के राणा कौन थे? देखिए, झालावाड़, यहाँ के राणा पृथ्वी सिंह थे और इनके यहाँ गोपाल पलटन और भवानी पलटन दो तरीके की सैनिक टुकड़ियाँ थी। रिलायता में तात्या टोपे ने हराया था, इसको इस तरीके से भी आपको याद रखना है। और झालावाड़ पर अधिकार कर लिया था। बांसवाड़ा और झालावाड़ पर अधिकार किया था किसने? तात्या टोपे ने। अब आगे देखते हैं बीकानेर। बीकानेर के सरदार सिंह थे यहाँ पे राजा, इन्होंने अंग्रेजों की तन मन धन से सहायता की थी और ये खुद सेना लेकर रियासत से बाहर गए थे। कहाँ तक गए थे? बांडलू पंजाब व हिसार हरियाणा तक ये सहायता गए थे, अंग्रेजों की सहायता के करने के लिए राजस्थान या फिर अपनी रियासत को छोड़कर गए थे। तो आपको याद रखना है किन किन ने सहायता करी थी, खुद कहाँ कौन कौन शामिल हुए थे, किसने सेना भेजी थी, खुद नहीं गए थे। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको लगभग थोड़ा सा बता देता हूँ। बीकानेर के जो सरदार सिंह थे उन्होंने तन मन धन से सहायता करी थी, वो खुद सैनिक लेकर अंग्रेजों की सहायता थे तो अपनी रियासत से बाहर गए थे। जबकि मैंने अभी आपको बताया था अलवर के राजा बन्ने सिंह या विनय सिंह, उन्होंने सेना भेजी थी रियासत से बाहर आगरा तक, लेकिन खुद नहीं गए थे। ऐसा आपको याद रखना है। अजमेर जेल के अंदर जो क्रांति हुई थी वो आपकी 9 अगस्त 1857 को हुई थी। तात्या टोपे से संबंधित भी 1857 की क्रांति से आपके क्वेश्चन आता है। तात्या टोपे के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। इनका मूल नाम जो कि रामचंद्र पांडुरंग था, जो कि महाराष्ट्र से थे और ये ग्वालियर के क्रांतिकारी थे। इस तरीके से आपको याद रखना है। 8 अगस्त 1857 को सबसे पहले ये भीलवाड़ा में प्रवेश करते हैं। 9 अगस्त 1857 को कुवाड़ा का युद्ध होता है जिसमें जनरल रॉबर्ट्स इनके द्वारा दोनों इनके बीच में होता है, जिसमें तात्या टोपे हार जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। 11 सितंबर 1857 को बांसवाड़ा से ये वापस दूसरी बार प्रवेश करते हैं राजस्थान के अंदर। यहाँ पे लक्ष्मण सिंह जो जंगलों में चले गए थे यहाँ पे, और बांसवाड़ा, सलूम्बर, कोठारिया, झालावाड़ पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। किसने किया था? तात्या टोपे ने। आगे बढ़ते हुए हम जैसलमेर रियासत को छोड़कर लगभग सभी रियासतों में इसमें भाग लिए, रियासतों में गए थे। ये आपको याद रखना है। कौन? तात्या टोपे। तात्या टोपे का साथ देने के कारण सीकर के सामंत को फांसी की सजा दे दी गई थी। आपको याद रखना है ऐसा कौन सा जो सामंत था जिसको फांसी दे दी गई थी तात्या टोपे की सहायता करने के हेतु। तो आपको याद रखना है सीकर के सामंत, जिसकी फांसी दे दी गई थी जिसको। आगे देखिए, मानसिंह नरूका, ये गद्दार टाइप का आदमी था जो कि इनका मित्र था तात्या टोपे का, जिसने धोखे से तात्या टोपे के बारे में सारी जानकारी दे दी थी। तो तात्या टोपे को फिर गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार कब किया ये भी आपको याद रखना है, और इनको फांसी कब दी थी? तो 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी एमपी में इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब भामाशाह से संबंधित हम बात करते हैं। भामाशाह महाराणा प्रताप के समय भी भामाशाह थे और 1857 के भामाशाह हम
अमरचंद भाटिया जो कि बीकानेर के थे, इनको हम 1857 की क्रांति के भामाशाह मानते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी सारी संपत्ति, जितनी भी संपत्ति थी, वो इन क्रांतिकारियों के लिए दान कर दी थी, सारी संपत्ति दान कर दी थी। फिर अंग्रेज़ों ने जब भी, जैसे ही इनको पता चला अंग्रेज़ों को, तो इनको फांसी की सज़ा दी थी। तो 1857 की क्रांति के अंदर प्रथम शहीद व्यक्ति कौन था, तो आपको याद रखना है अमरचंद भाटिया, जो कि जैसे आपको याद रखना 1857 की क्रांति के अंदर भारत के अंदर बात करेंगे तो मंगल सिंह पांडे थे, मंगल सिंह, जबकि राजस्थान के अंदर अमरचंद भाटिया थे। जो मंगल सिंह की बात करेंगे इधर, तो ये राजस्थान के मंगल सिंह कौन कहलाएंगे, अमरचंद भाटिया। तो इस तरीके से आपने पूरा ये 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट जो रहे हैं, या फिर महत्वपूर्ण घटना, जितने भी पीए और जितने भी राजा थे, उनसे संबंधित सारी छावनियाँ, सब कुछ आपने इस एक छोटे से वीडियो के अंदर अच्छे से पढ़ लिया है। अगर ये मेरा हैंड रिटन नोट्स का प्रयास आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अन्य तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए, और आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले सारे वीडियो आप तक बिना रुके पहुंचते रहें और आप अपने नॉलेज को दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहें। मिलते हैं आगे और नए किसी टॉपिक के साथ। नमस्कार।